अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीजों, आज का हमारा जो वाक़या है मक्कार सांप। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन उयैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत सैयदना उमैर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अन्हु शिकार पर गए। जब वो वीरान जगह पर पहुंचे तो आपकी सवारी के सामने एक सांप आ गया और वो सांप अपनी दुम पर खड़ा हो गया और वो बड़ी लजाजत से आप रहमतुल्लाहि अलैहि से अर्ज करने लगा कि खुदा के लिए मुझे मेरे दुश्मन से बचा लीजिए। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप रहमतुल्लाहि अलैहि को अपने अर्श अजीम के साये में उस वक्त पनाह देंगे जिस वक्त उसके अर्श के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। बराए करम मुझे मेरे दुश्मन से बचा लीजिए, वरना वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हजरत सैयदना उमैर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊं। तो उस सांप ने कहा, अगर आप रहमतुल्लाहि अलैहि नेकी करना चाहते हैं तो मुझे अपने पेट में पनाह दे दीजिए। तो आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और तुम मुझसे पनाह क्यों चाहते हो। तो उस सांप ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, आप मुझे मुसलमान समझकर ही पनाह दे दीजिए। तो आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपना मुंह खोल दिया और सांप को अपने पेट में जाने दिया। कुछ देर बाद एक नौजवान आया जिसने अपने कंधे पर तेज तलवार लटकाए रखी थी। उसने पास आते ही कहा, ए शेख, क्या तुमने यहाँ सांप देखा है? मुझे शक है कि आपने वो सांप अपनी चादर में छुपा रखा है। तो आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि मैंने यहाँ पर कोई सांप नहीं देखा। तो इतना सुनकर वह नौजवान वहां से चला जाता है। उस नौजवान के जाने के बाद सांप बाहर निकलता है और पूछता है, क्या मेरा दुश्मन चला गया? तो आप रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा दुश्मन अब चला गया है, अब तुम भी मेरे पेट से या मेरे जिस्म से बाहर आओ ताकि मुझे तकलीफ न हो। तो वो मक्कार सांप कहने लगा कि मैं अब तुम्हारे जिस्म से बाहर नहीं आऊंगा, कि अब तेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मैं तुझे डस कर जहर से मार दूं या फिर मैं तुम्हारे दिल में सुराग कर दूं। तो आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने उनसे पूछा कि तुम मुझसे किस दुश्मन की सजा दे रहे हो? सांप ने कहा कि तुम बहुत ही अहमक हो कि तुमने मुझे नेकी के लिए मुंतखब किया। क्या तू मुझे नहीं जानता कि मैंने तेरे बाप आदम से किस तरह दुश्मनी की, कि तूने मुझ पर एहसान क्यों किया? आखिर तुझे मुझसे क्या लालच थी? ना तो मेरे पास मालो दौलत है और ना ही मेरे पास कोई सवारी है जिसे बतौर इनाम में तुझे दे दूं। आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, मैंने तो तुम्हें सिर्फ रिज़ाए इलाही अज़्वजल के लिए तेरे साथ नेकी की। अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मुझे उस पहाड़ पर जाने दे, फिर मैं वहां पर आराम से मरने का इंतजार करूंगा। तो सांप ने कहा, ठीक है, तुम उस पहाड़ पर चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि अलैहि उस पहाड़ पर आए और अपनी मौत का इंतजार करने लगे। जब आप रहमतुल्लाहि अलैहि वो उस पहाड़ पर पहुंचे तो अचानक वहां पर एक नौजवान नजर आया जिसका चेहरा चौदहवीं की चांद की तरह चमक रहा था। उसने कहा कि ए शेख रहमतुल्लाहि अलैहि, आप यहाँ पर जिंदगी से मायूस होकर मौत का इंतजार कर रहे हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने वह सांप वाला वाक्य सुनाया और कहा कि अब भी सांप मेरे पेट के अंदर है, मगर यह मुझे मारना चाहता है। उस नौजवान ने कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए ही आया हूँ। फिर उस नौजवान ने अपनी चादर के अंदर से एक बूटी निकाली
और आप रहमतुल्लाह अलैहि को खिला दिया। जैसे ही आपने वे बूटी खाई तो आपका चेहरा मुतगैर हो गया और आप कमकमाने लगे। जब उस नौजवान ने दूसरी बार बूटी खिलाई तो आपके पेट में शदीद हलचल हुई और दर्द सा महसूस होने लगा। फिर उस नौजवान ने तीसरी बार वो बूटी खिलाई तो वह सांप टुकड़े टुकड़े होकर पीछे के मकाम से बाहर निकला और आप रहमतुल्लाह अलैहि को उस सांप से पीछा छूट गया। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उस नौजवान से पूछा कि आप कौन हैं? तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि क्या आपने मुझको नहीं पहचाना? मैं आपका अम्ल हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उस नौजवान से पूछा कि आप कौन हैं? आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो उस नौजवान ने कहा कि क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? जब सांप ने आपको धोखा दिया और आपकी जान पर डर हो गया तो तमाम मलाइका ने अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह अज़्ज़वजल, इसको सांप के सर से महफूज रख। चुनांचा अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़वजल ने मुझको हुक्म दिया कि ए फलान बंदे के अम्ल, तू जाकर मेरे बंदे की मदद कर और उससे कहे कि तूने महज हमारी रजा के खातिर नेकी की। इस नेकी के बदले में हमने तुझे एहसान करने वालों में शामिल कर दिया और हम तेरा अंजाम भी मोहसिनीन के साथ फरमाएंगे और हम तेरे दुश्मनों से तेरी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह अज़्ज़वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदके से हमारी मगफिरत हो। ये हिकामत इसलिए पेश की गई है कि गुनाह और मासी से इंसान को हमेशा दूर रहना चाहिए, वरना शैतान इंसान को हर तरह वर्गलाने की कोशिश करता है। इस हिकायत से यह भी मालूम होता है कि अगर इंसान महज रज़ाए इलाही के लिए नेकी करे तो रब्बुल इज्जत अज़्ज़वजल उसकी मदद फरमाता है। और यह भी मालूम हुआ कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो हर सूरत में आकर तरह तरह की झूठी कसम खाकर इंसान को वर्गलाता है। लिहाजा समझदार वही है जो अपने दुश्मन के जानिब से हमेशा चौकन्ना रहे और उसके हर वार को नाकाम कर दे। खुदा हाफिज।